आपको वहां देखने मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का जब गुणा करेंगे तो ये जो मान निकलेगा वो आभासी शक्ति होगा, मतलब एपरेंट पावर होगा। क्लियर है? यस जी सर। सर। हाँ, तो जब कभी भी एपरेंट पावर की वैल्यू लिखोगे तो उसकी इकाई क्या होगी? केवीए होगी, किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होगी? केवीए, किलो किलो वोल्ट एम्पियर। उसको उसकी शॉर्टकट मतलब छोटी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, बड़ी इकाई होती है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये जो वोल्ट सर और एक एम्पियर है, देखो ये वोल्ट एम्पियर दिख रहा है आपको, वी और आई, इन दोनों का गुणात्मक मान होता है वोल्टेज और करंट का। क्या होता है? पी होता है, पी इक्वल वी इंटू आई होता है कि नहीं? यस होता है। सर। जी सर। हाँ, तो ये जो वोल्ट एम्पियर जो है इसको व्यक्त कैसे करेंगे हम? वी और ए से एम्पियर, वी से वोल्ट। तो ये दोनों का जो गुणात्मक मान होता है वोल्टेज और करंट का, वो होता है एपरेंट पावर, जिसे आप आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो बड़ी इकाई होती है ये किलो वोल्ट एम्पियर होती है, केवीए। हमेशा केवीए में जहां पर भी लिखा होगा तो वो समझ जाएंगे आप कि आभासी शक्ति की बात की जा रही है, मतलब एपरेंट पावर की बात की जा रही है। और छोटी जो यूनिट होगी वो वोल्ट एम्पियर होगी। इतना समझ में आपको क्लियर है? हम दे दो। सेकंड है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या होती है? एसी सर्किट में आभासी शक्ति तथा वास्तविक शक्ति का गुणांक जो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रू पावर, मतलब कि वास्तविक शक्ति कहलाएगा। इसको एक्चुअल पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं, वास्तविक शक्ति भी बोला जाता है। तो इसके तीन चार नेम है। एक्टिव पावर भी बोला जाता है इसे दोस्तों। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति जो ट्रू पावर है वो एसी सर्किट में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर किस किस की बात की जा रही है? एक तो एपरेंट पावर, ऊपर वाला एपरेंट पावर, और सेकंड क्या है? पावर फैक्टर, मतलब कि शक्ति गुणांक। तो एपरेंट पावर अपान पावर फैक्टर का जो गुणनफल होगा वो एक्टिव पावर, मतलब कि वास्तविक शक्ति कहलाएगा, जिसे आप कैसे शो करेंगे? W इक्वल क्या करेंगे? वी आई कॉस फाइव। W इक्वल वी आई कॉस फाइव, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला मेन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछता है कि ये जो है वास्तविक शक्ति का फार्मूला क्या होता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। और इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट क्या होती है? वाट होती है दोस्तों। क्या होती है? वाट। वाट। हाँ, इसकी इकाई क्या होगी? वाट होगी। ये वाट, इसकी इकाई वाट। बार बार पूछी जाती है। बड़ी इकाई क्या होगी? वाट की बड़ी इकाई किलोवाट होगी। होगी कि नहीं? वाट की बड़ी इकाई क्या होगी? किलोवाट किलोवाट। होगी। हाँ, तो कभी भी जब भी ट्रू पावर की बात करें, मतलब वास्तविक शक्ति की बात करें, तो ये क्या होगा? एसी सर्किट में आभासी शक्ति, जिसे इंग्लिश में एपरेंट पावर कहते हैं, और शक्ति गुणांक मतलब कि पावर फैक्टर का गुणनफल होता है ये, जिसे आप वास्तविक शक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो इकाई होती है वो वाट होती है, और बड़ी इकाई किलोवाट होती है। इसका जो फार्मूला बनेगा वो W इक्वल क्या बनेगा? वी आई कॉस फाइव। W इक्वल क्या बनेगा? वी आई कॉस फाइव। जैसे हमें पता है एक फार्मूला होता है P इक्वल वी आई कॉस फाइव, होता है कि नहीं? P इक्वल अच्छा। वी आई कॉस फाइव होता है। तो यहाँ पर P की जगह क्या लिखा हुआ है? W लिखा हुआ है। तो पावर की इकाई जो है वो वाट होती है, इसलिए W लिखा है। समझ में आया आपको? क्लियर जी है? सर। हाँ, यस सर। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आपको लिखना है, यूनिट लिखना है, उसकी छोटे छोटे कोटेशन लिखना है। जैसे ट्रू पावर जो है वास्तविक शक्ति हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या लिखे? एसी सर्किट में आभासी शक्ति अपान वास्तविक शक्ति गुणांक। तो ये जो शक्ति गुणांक है एक फार्मूला हो गया इसका। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? W इक्वल वी आई कॉस फाइव। तीसरा फार्मूला हो जाएगा, इसकी इकाई क्या है? वाट है या किलोवाट है। ये तीन पॉइंट, किलोवाट। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तीनों पॉइंट। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे हम? उसके बाद देखेंगे रिएक्टिव पावर। थर्ड क्या है? रिएक्टिव पावर, प्रतिकारक शक्ति। रिएक्टिव रिएक्टिव पावर। पावर, हेडिंग डालिए रिएक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब ये रिएक्टिव पावर क्या है इसको देखेंगे हम। तो ये रिएक्टिव पावर क्या होता है? जिसे प्रतिकारक शक्ति कहा जाता है हिंदी में। इसमें जो आभासी शक्ति है तथा
करंट और वोल्टेज का जो फेस एंगल होता है, हमें मालूम है जब भी हम ऐसा फेस एंगल कोण बनाते हैं इस टाइप से, देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर एंगल जी बनता है, सर। ये फाई एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये लाइन किसके लिए होगी, ये वोल्टेज के लिए होगा, ये रेफरेंस लाइन वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब ये नीचे किसका हो जाएगा, करेंट का, ये नीचे किसका हो जाएगा, ये करेंट का हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में फेस एंगल बनता है जिसे फेजर डायग्राम कहा जाता है। तो ये जो फेस एंगल है ये किसका है, ये कॉस फाई मतलब कि पावर फैक्टर का फेस एंगल है, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉस फाई। कॉस फाई में जो फाई लिखा होता है ना उसका कोण है ये, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है, एंगल है। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, आभासी शक्ति, ठीक है, आभासी शक्ति दिख रहा है आपको, Yes, sir. आभासी शक्ति के बाद क्या लिखा है, वोल्टेज एंड करंट, V इंटू I लिखा है। वोल्टेज। हाँ, आभासी शक्ति का वोल्टेज इंटू करंट, तथा दिख रहा है आपको, इन दोनों जी का सर। क्या हो जाएगा, साइन फेज एंगल, मतलब ये जो है ये साइन जो कोण होगा ना, साइन Yes, sir. फाई, ये इसका जो गुणनफल होगा ये क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कॉस फाई हुआ करता था, तो ये क्या होता था, पावर फैक्टर होता था कि नहीं। सभी को क्लियर दिख रहा है, Yes, sir. लैपटॉप में क्लियर दिख रहा है ना पूरा डिस्प्ले। Yes, sir. जी सर। हाँ, ठीक। तो मैं वही बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पर कॉस फाई लिखा हुआ था, अब यहाँ पर लिखा रहेगा साइन फाई लिखा होगा, क्या होगा, साइन फाई। तो अब साइन फाई के लिए एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, देखो यहाँ बनेगा, यहाँ नीचे कॉस फाई था तो ऊपर क्या बनेगा, साइन फाई बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, इस तरीके से साइन फाई बनेगा। तो साइन फाइन। हाँ, तो ये वोल्टेज, ये भी करंट का ही रिफरेंस एंगल होगा और ये भी करंट का रिफरेंस एंगल होगा, लेकिन ये जो साइन फाई है ऊपर बनेगा और कॉस फाई नीचे बनेगा। तो इसका जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाई हो जाएगा। क्लियर है, जी सर। वी आई साइन फाई, ये इसका एंगल हो जाएगा। अब वैसे ही हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला कैसा लिखेंगे आप, आभासी शक्ति, जिसे आप इंग्लिश में अप्रेंट पावर कहते हैं, आभासी शक्ति तथा करेंट एंड वोल्टेज के बीच का जो फेज कोण है, और वो फेज कोण कौन सा होगा, साइन फाई, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो वी आई साइन फाई को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, मतलब कि प्रतिकारक शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये होती है वाटलेस पावर, कैसे होती है, वाटलेस पावर होती है। तो वाटलेस पावर कैसे होती है, मतलब वाटहीन होती है, इसकी क्या होगी, ये वाटलेस पावर भी कहते हैं इसको, और इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, VAR। एम्पियर। हाँ, तो वोल्ट एम्पियर, क्या होगी, वोल्ट वोल्ट एम्पियर। एम्पियर। तो ये रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर ऐसा होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, यूनिट लिख सकते हैं हम। तो जी ये हो सर। जाएगा प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर, ये जिसे आप क्या कहते हैं, केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आर जो लिखा है वो होता है रिएक्टिव पावर, आर किसको शो करता है, रिएक्टिव। तो ये किस टाइप से लिखा रहेगा, देखो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये क्या लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा वी, यस सर। और उसके बाद ए, तो यस ये सर। तीनों क्या है, कैपिटल में है, ठीक है। और इसके बाद जो Yes, sir. आर लिखा रहेगा ये रिएक्टिव का है, KVAR किलो वोल्ट एम्पियर। तो किसका हो जाएगा, ये रिएक्टिव पावर का किलो वोल्ट एम्पियर, ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। इस तरीके से इसको शो किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। Yes, sir. हाँ, अब जी सर। देखिए आगे, देखिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे कर्सर जा रहा है। Yes, अब sir. एक सर्किट डायग्राम मिल रहा होगा आपको, देखिए। जी सर। हाँ, क्लियर है, सर्किट डायग्राम दिख रहा है सभी को। Yes, sir. हाँ, जी सर। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट देखो देखने मिल रहा है आपको, Yes, sir. सभी को देखने मिल रहा है। जी सर। हाँ, हमने देखा था VI, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है, हमने देखा था VI साइन फाई, यस सर। हमने VI साइन फाई देखा था। Yes, sir. हाँ,
तो वी आई साइन फाई देखिए ये हो जाएगा वी आई साइन फाई। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे थे। और वी आई साइन फाई कौन सा है? रिएक्टिव पावर है। कौन सा है ये? रिएक्टिव 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 पावर है। पावर। तो इसी का दूसरा डायग्राम देखो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा। उसी की यूनिट क्या थी? केवीआर। यहाँ पर क्या लिखा है? केवीए आर। आर। यहाँ पर क्या लिखा है? केवीए आर। तो ये केवीआर हमने लिख दिया, दिख रहा है आपको? तो केवीआर जो उसको जी शो सर। करेंगे वो लिखेंगे वी आई साइन फाई से। क्या लिखेंगे? वी आई साइन फाई से। रोहन सिंह समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ। वैसे ही सेकंड वाला क्या है? ये सेकंड दिख रहा है आपको? देखिए ये है यस वोल्ट, सर। वोल्ट इंटू और करंट। वी आई लिखा हुआ है, वी आई यस लिखा है सर। ना? यस सर। तो ये हो जाएगा, ये प्रतिकारक था, तो ये हो जाएगा आभासी शक्ति। ये क्या हो जाएगा? आभासी शक्ति, जिसे क्या आवाज करते हैं? शक्ति। हाँ, जिसे शो करते हैं केवीए से। केवीए दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? केवीए। जी सर। यस सर। हाँ, इसको केवीए से शो करेंगे, इसको केवीआर से, और नीचे वाले को केडब्ल्यू से। नीचे वाले को क्या करेंगे? केडब्ल्यू से। KW। हाँ, तो फर्स्ट वाला ये जो केवीआर है ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिएक्टिव रिएक्टिव पावर। पावर। रिएक्टिव पावर। और ये जो केवीए वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एपरेंट पावर। ये क्या हो जाएगा? एपरेंट पावर। अपरेंट पावर। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? एक्टिव पावर। नीचे वाला कौन सा एक्टिव हो पावर। जाएगा? ये जो एक्टिव केडब्ल्यू पावर। लिखा है एक्टिव ये कौन सा पावर। पावर हो जाएगा? एक्टिव पावर। एक्टिव। हम, हाँ, जो फार्मूला हमने देखा है वो फार्मूले से देख सकते हैं हम। एक्टिव पावर, ट्रू पावर लिखा है वास्तविक शक्ति, फिर रिएक्टिव पावर, यस सर। है ना? ये जो केवीए वाला है ये कौन सा हो जाएगा? रिएक्टिव पावर। केडब्ल्यू वाला हो जाएगा एक्टिव पावर। एक्टिव मतलब कि वास्तविक शक्ति, एक्टिव या वास्तु ट्रू। शक्ति। हाँ, इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर या ट्रू पावर, इसे कहते हैं वास्तविक शक्ति। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो केवीए जो लिखा है ये है आभासी शक्ति, जिसे आप कहते हैं एपरेंट पावर। कौन सा? ये आभासी शक्ति। अपरेंट हाँ, आवाज। तो ये देखो तीनों का ट्राइंगल बन गया। अब तीनों का जो ट्राइंगल बन गया है, ये तीनों ट्राइंगल केवीआर, केवीए और किलोवाट, दिख रहा है आपको? केवी, केवीआर, केवीए और किलोवाट, ये तीनों समझ में आ रहा है? तो इसमें शुद्ध जो यस सर। इंडक्टिव होता है वो संधारित्र सर्किट के जो टोटल जो लॉसेस होगा वो जीरो हो जाता है इसमें। कभी भी देखना, शुद्ध प्रेरकत्व तथा संधारित्र परिपथों में शक्ति वे जो है मतलब कि पावर का जो लॉस है वो शून्य होता है। इसमें प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यस सर। तथा ऐसे सर्किट में पावर लॉस जो है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर लॉस जीरो होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी पावर लॉस जीरो होता है, लेकिन प्योर रेजिस्टिव सर्किट में उसके रेजिस्टेंस के कारण लॉसेस होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपको देखने मिलेगा रिएक्टिव पावर में, ये रिएक्टिव पावर में आपको देखने मिलेगा, तो ये रिएक्टिव पावर में जो वी आई साइन फाई है ये कोई उपयोगी कार्य नहीं करता। ठीक है, लेकिन सर्किट को बैलेंस में बनाकर रखता है। जैसे पावर फैक्टर का मान यदि कम हो जाए तो हमारे घरों में जो बिजली का जो बिल है वो ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि लोड बढ़ यस सर। जाएगा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल है वो अधिक हो जाएगा, तो बिजली का बिल घर में क्या होगा? ज्यादा आएगा। उसके लिए क्या करते हैं? ज्यादा ट्रांसफार, है। हाँ, तो ट्रांसफार्मर के पास क्या लगाते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। ट्रांसफर। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटर। कनेक्ट किया जाता है, तो वहां से क्या करते हैं? पावर फैक्टर को बैलेंस में किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको बिजली का बिल आपके घर का ज्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको कैपेसिटर। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं हम? कैपेसिटर लगा के इम्प्रूव करते हैं।
मैं Yes, क्लियर sir. दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. हाँ, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये इतनी चीज लिख लेंगे आप, राइट जी डाउन, सर। लिखिए इसको जल्दी, इतनी चीजों Yes, को। sir. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। यूं तो पावर फैक्टर को बहुत बार बताया गया है, लेकिन पावर फैक्टर क्या होता है इसको फिर से एक बार हम समझेंगे। ठीक है सर स्टूडेंट? एक मिनट हाँ रुकिए सर, लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए तब तक इसको। सर आवाज डिस्टर्ब कर रही है सर। म्यूट कर दीजिए, किसके घर की आवाज आ रही है म्यूट कर दीजिए आप, म्यूट करो। ठीक है, और एकांत जगह में बैठो, एकांत जगह में बैठोगे नहीं तो आपको क्लियर साउंड नहीं दिया जाएगा, समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर को देखेंगे स्टूडेंट, पावर फैक्टर क्या होता है, आ जाइए चलो, पावर फैक्टर को पढ़ेंगे हम। समझ में आ गया आपको? इसमें क्या समझ में आया आपको, देख लीजिए। यहाँ पर हमने देख लिए एक्टिव पावर, पावर फैक्टर देख लिए हमने। अब ये पावर फैक्टर जो हमने पढ़ा है ये क्या होता है, वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर होता है। वास्तविक शक्ति को हम कैसे लिखते हैं, वी आई कॉस फाइव से लिखते हैं अपान वी आई। तो यदि ये वी आई से वी आई को कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस फाइव बचेगा सिर्फ। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं हम, एसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, कोण जो है, वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन हो जाएगी कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। आपके घरों में सामान्यतः जो किसी भी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 पश्चवर्ती सबसे ज्यादा किफायती पावर फैक्टर होता है। तो हमारे घरों में जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, वो होना चाहिए 0.95। कैसा होना चाहिए, 95 पश्चिगामी। 0.95 पश्चवर्ती होना चाहिए, पश्चवर्ती या पश्चगामी। पश्चवर्ती। पश्चगामी भी बोल सकते हैं, पश्चवर्ती भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। होता है वो सर। ठीक है, इतनी चीजों को आपको और याद लीडिंग को रहना क्या चाहिए। बोलते थे इसको? लीडिंग, और लीडिंग को लीड मतलब होता है अग्रगामी और लैग मतलब होता है अग्रगामी। पश्चिगामी। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें। तो आगे क्या है देखेंगे, इसके बाद जो है पावर फैक्टर कब कम और कब ज्यादा होता है, ये चीज को चेक करेंगे हम। रहने दीजिए उसको, सेल फोन में फोन आ रहा है मेरे, कौन फोन कर रहा है पता नहीं। तो अब ये जो चीज है हमें समझ में आ गई। अब देखो पावर फैक्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, तो मैं इसे क्लियर कर दूं, आगे देखेंगे पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर का मान अधिकतम कब होगा। देखिए ये पॉइंट देखिए, पावर फैक्टर का मान अधिकतम कब होता है, आपको पता है कब होता है अधिकतम पावर फैक्टर का मान। पावर फैक्टर का मान अधिकतम कब होता है, जब इकाई मान दिया हुआ, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर दिया हुआ। मतलब पावर फैक्टर में जब रीडिंग चेक करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि इस तरीके से आप पावर फैक्टर में यहाँ पर देखेंगे, ऐसा पॉइंटर होते हैं, ऐसे पॉइंटर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जब ऐसे ऐसा पॉइंटर होते हैं तो देखना आप, यहाँ पर ऐसा जो होता है उसमें 1 होता है, ले आओ मोबाइल। तो यहाँ पर देखना 1 लिखा रहेगा, क्या रहेगा, 1 लिखा रहेगा, वन 1 लिखा रहेगा। वहां रख दो मोबाइल, वहीं रख दो। हाँ इधर मुंह करके रखना मेरी तरफ, ठीक है। हाँ ठीक है। तो पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई कब होगा, 1 होगा। कब, जब ये यूनिटी होगा मान इसका, और इसका पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, मतलब कि पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। इन चीजों को आप इकाई नहीं होती। हाँ, तीसरी बात, आप अपने फ्रेंड्स को बता देना, साथ वालों को, कि मुझे फोन न करे,
क्योंकि वो अभी जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और मेरे मोबाइल में फोन करेंगे तो यहाँ पर अभी जूम ऐप की क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही फोन दिखा रहा है आता सर, वो कोई तो फोन कर रहा है बागड़े। तो उससे क्या है मालूम है कमलेश कि बढ़ गए। हाँ सेल फोन खराब हो जाएगा। बढ़ गए, कमलेश बढ़ गए। हाँ तो अबे मैं फोन नहीं कर रहा हूँ। किसी हाँ को भी क्या कर फोन रहा है करने तू? के लिए मत बोलना, ठीक है, क्योंकि क्लास यदि फोन करेंगे तो मेरा सेल फोन जो है कनेक्शन ऑनलाइन ये बंद हो जाएगा, ठीक है, बीच में अब मेरे कोई को बात दिख नहीं रहा नहीं करेगा। है। सब अपने अपने स्पीकर को म्यूट करो, क्या नहीं दिख रहा है? म्यूट करिए, चित्र। हाँ। म्यूट करिए, सारे स्टूडेंट म्यूट करिए। अब दिखेगा। यदि आप म्यूट नहीं ठीक है करेंगे तो सर। मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। आवाज नहीं सर, आपकी हमने बात कुछ नहीं करना चाहिए, आपकी आवाज नहीं आना चाहिए मुझे। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोगों को यहीं से अब हमेशा के लिए, इसलिए आप अपने आवाज साउंड को म्यूट कीजिए। चलो सब म्यूट करो, कमलेश बड़गे ने कर दिया, अब चलो आप भी करो, म्यूट करिए, आपके घर की आवाज आ रही है मुझे। म्यूट करिए, म्यूट कीजिए, किसके घर की आवाज आ रही है? म्यूट कीजिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम। कोई भी एक स्टूडेंट की आवाज आएगी बस, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ठीक है। ये जो पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, और इसका मात्रक पावर फैक्टर की यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे ये किलोमीटर, मीटर, ये जैसी यूनिट होती है ना, वैसी पावर फैक्टर की यूनिट नहीं होती। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। हाँ। यस तो सर। यस सर। हाँ, पावर फैक्टर की क्या होती है? यूनिट नहीं होती। तो इसको कैसा लिखते हैं हम? देखो, पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा? जब XL इक्वल XC होगा। मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था। जब XL इक्वल XC होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा दोस्तों। तो ये उस समय यूनिटी पावर यूनिट। फैक्टर की इकाई पावर फैक्टर होगा। दूसरा होगा लीडिंग पावर फैक्टर, कब होता है? XC इज ग्रेटर देन XL। XC इज ग्रेटर देन बता दिया मैंने। और लेगिंग पावर फैक्टर कब होगा? जब XC इज लेस देन XL। यदि इसको दूसरे शब्दों में मैं लिखूं, XC इज लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन लिखूं इसको, तो कैसा लिख सकता हूं? XL, XL इज ग्रेटर देन XC भी लिख सकता हूं मैं इसे। ये तीसरा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ध्यान रहे, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट वाले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। थर्ड वाले को यदि हम देख के लिखेंगे तो थर्ड वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं आप, एक्स एल इज, दिख रहा है आपको? एक्स एल इज लेस यस सर। देन एक्सी। एक्सएल इज लेस देन एक्सी मतलब कि एक्सएल छोटा है एक्सी से, तो पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा फिर, होगा कि नहीं? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, ये तो हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में हमने सब चीज जान लिया। इतनी चीज आपको लिख सर वहां लेना पर है। प्रिंट गलत हुआ है क्या? कहाँ पर? ये प्रिंट जो है ना, सी को ऊपर लिख दिया उसने, प्रिंट गलत नहीं हुआ है। हाँ सर वही। सी को उसने हाँ वो हाथ ऊपर में लिख लिखा हुआ दिया है। बस, सी को उसने हाथ में लिख दिया है, नीचे बाकी लिखना है ना सब जैसा उसको? का वैसा है, ठीक है। नीचे लिखना है उसको ना? हाँ, उसको नीचे लिखना है, नीचे लिखना है उसको, ठीक है, बेस में लिखना है, बेस में, जी सर। यस ठीक सर। है। अब हेडिंग डालिए, तब तक आप ये इसको नोट डाउन कीजिए और हेडिंग डालिए, प्रवेश्यता, एडमिटेंस क्या होता है? प्रवेश्यता, हेडिंग डालिए, एडमिटेंस, एडमिटेंस लिखिए। राइटिंग वर्क साथ में करते रह जाना है आपको,
ठीक है, और इसको कॉपी में लिखना भी है। जी सर। हाँ, अभी हेडिंग डालिए प्रवेश्यता, एडमिटेंस। एडमिटेंस को क्या कैसे शो करते हैं? वाई से शो करते हैं। फर्स्ट क्या है, किसी ऐसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम क्या होता है? एडमिटेंस होता है। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस एडमिटेंस। प्रतिबाधा होता है ना, उसे जेड से शो करते हैं। इम्पीडेंस को हम पढ़े थे क्लास में, पढ़े थे कि नहीं? हमने पढ़ा था। तो ये इम्पीडेंस जेड जो है, ये जी सर। किसका विलोम होता है? एडमिटेंस का विलोम होता है इम्पीडेंस, मतलब कि 1/y हो जाएगा। तो किसी एडमिटेंस। परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम क्या होता है? एडमिटेंस होता है। इसका, एडमिटेंस। हाँ, और इसका जो मात्रक क्या होगा एडमिटेंस का? वो होगा मो। जैसे कंडक्टेंस मो। की यूनिट, हाँ, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मो होती है ना, होती है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस और सर। कंडक्टेंस की यूनिट मो भी होती है और साइमन भी होती है। वही यूनिट होती है एडमिटेंस की भी। एडमिटेंस की भी वही यूनिट होती है, मो और साइमन। तो ऐसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। सेकंड है, मो जो है इसका मात्रक क्या होता है? मो या साइमन। और इसे कैसे शो करते हैं हम? वाई से शो किया जाता है। इसे कैसे शो करते हैं स्टूडेंट? वाई से शो किया जाता है। इसे वाई से शो करेंगे। वाई से। वो ऐसे। हाँ, इसे वाई से शो करेंगे। अब जिस प्रकार जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस के दो अंश होते हैं। पहला, इम्पीडेंस में दो अंश कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, और एक होता है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को हम शो करते हैं किससे? एक्स से। और रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं कि नहीं? इम्पीडेंस का फार्मूला क्या था? जी सर। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, इम्पीडेंस इक्वल क्या फार्मूला बनता है इम्पीडेंस में? ऐसा फार्मूला लिखते हैं ना, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम। तो इम्पीडेंस जेड का फार्मूला क्या है? ये देखो यहाँ जेड का फार्मूला लिखा हुआ है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस होता है कि नहीं? मैंने आपको बताया था। अब यस सर। ये जो एक्स है, इसी को हम दूसरे फॉर्म में ऐसा एक्स एल, सर्वांशम, एक्स ही लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं ना हम, ऐसा लिखे थे क्लास में, याद है सबको? यस सर लिखे थे। हाँ, यस लिखे सर। थे हमने। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है इसको लिखते थे हम। तो ये इम्पीडेंस में क्या क्या आ गया? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों आ गया। वैसे ही अब ये हम पढ़ रहे हैं, उसी का विलोम होता है। उसका विलोम क्या होता है? एडमिटेंस होता है, जिसे हिंदी में प्रवेश्यता कहते हैं। ये एडमिटेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखो, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस होता है ना। और कंडक्टेंस को हम यस जी से सर। शो करते हैं। कंडक्टेंस को जी से शो करते हैं। कहने का मतलब, यदि मैं यहाँ फार्मूला लिखूं, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल क्या होता है? 1/G होता है। इसमें आर क्या है? रेजिस्टेंस है, जी। और जी क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है। कंडक्ट। हाँ, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर जब एडमिटेंस लिखेंगे, तो एडमिटेंस में क्या लिखेंगे? जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? हमको मालूम है रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। इसे जी से शो करते हैं। तो वैसा ही ये देखो बी लिखा है, ये देखो यहाँ पर बी भी लिखा है। तो फार्मूला क्या बना? वाई का जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जैसे इम्पिडेंस जेड का फार्मूला था, वैसा ही फार्मूला y इक्वल जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे में वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। एडमिटेंस क्या होता है? ये होता है किसी भी ऐसी परिपथ में इम्पिडेंस का विलोम। तो इम्पिडेंस क्या है? एक प्रकार की बाधा है कि नहीं? इम्पिडेंस एक प्रकार की बाधा है। तो बाधा का अपोजिट क्या हो जाएगा? सहायता करना। जो सर्किट में बाधा उत्पन्न कर रहा था, वो क्या करेगा? सहायता यस उत्पन्न सर। करेगा। सहायता करेगा।
हाँ सहायता करेगा। तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, एसी सर्किट में करंट को फ्लो होने में जो सहायता करता है वो एडमिटेंस कहलाता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इसे लिखिए, इसे आपको लिखना है। तो किसी ऐसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, मो या साइमन होता है। इसे वाई से शो करते हैं। और इस प्रकार इम्पीडेंस के दो अंश होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस होता है, दूसरा रिएक्टेंस होता है। उसी प्रकार एडमिटेंस के भी दो अंश होंगे, पहला हो जाएगा कंडक्टेंस और दूसरा हो जाएगा सस्पेक्टेंस। क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेंस। पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कंडक्टेंस कंडक्टेंस जिसे जी से शो करते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेंस। सस्पेंटेंस हाँ सस्पेक्टेंस या सस्पेक्टेंस इसको बोलते हैं। तो ये सस्पेक्टेंस को बी से शो किया जाता है स्टूडेंट, है ना। और कंडक्टेंस को कैसे शो करते हैं, हम जी से शो करते हैं। अब देखो कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और सस्पेक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रिएक्टेंस। कंडक्टेंस रिएक्टेंस, ये देखो ये इसका फार्मूला क्या क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ। आर इक्वल क्या होता है, आर इक्वल क्या होता है कोई बताएगा, 1/G होता है, ठीक है। और x इक्वल क्या होता है, x इक्वल क्या होता है, 1/, ठीक है। हाँ s 1/, कोई बताएगा, b होता है, b b। बी हाँ ये x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, और r इक्वल क्या हो जाएगा, 1/G हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि r इक्वल 1/G होता है, तो ये r इसका विलोम होता है, अपोजिट होता है ना, परिभाषा पढ़िए आप अच्छे से। तो r का अपोजिट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। और जो x रिएक्टेंस लिखा हुआ है x, इसका अपोजिट होता है सस्पेक्टेंस। की जगह फार्मूला, जब फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूले मान रखेंगे तो जी का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब कि बी पर वर्ग हो जाएगा। तो जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका पूरा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए इस तरीके से। ये फार्मूला है आपका, फार्मूला लिखिए, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे तो ये जो फार्मूला है इसका, दिख रहा है आपको फार्मूला, इसको मैं डब्बे में डाल दूं। ये फार्मूला है, डब्बे में डाल देता हूं मैं। देखो ये फार्मूला है y इक्वल जी का स्क्वायर प्लस बी का जी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, ये एडमिटेंस का फार्मूला है। एडमिटेंस में हाँ और ये वाला फार्मूला का है, ये फार्मूला है इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। हाँ अब देखिए यहाँ पर, ठीक, कुछ समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जी सर। हाँ आगे बढ़ेंगे, कंडक्टेंस। अब हेडिंग डालिए कंडक्टेंस। देखो एडमिटेंस हमने पढ़ लिए, एडमिटेंस को y से शो करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंडक्टेंस। तो हेडिंग डालिए आप कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हेडिंग डालिए दोस्तों, ठीक है। हाँ कंडक्टेंस हेडिंग डालिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप कंडक्टेंस हेडिंग डालिए, चलिए हेडिंग डालिए कंडक्टेंस, हेडिंग डालिए कंडक्टेंस। चलिए क्या होता है कंडक्टेंस, अब इस कंडक्टेंस को पढ़ेंगे हम। जैसे हमने एडमिटेंस पढ़ा, एडमिटेंस जो है उसे y से शो करते हैं, और ये
इम्पीडेंस का अपोजिट होता है, तो y का फार्मूला यदि बनाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। y का फार्मूला लिखेंगे तो 1/z होता है ना, मतलब कि एडमिटेंस का अपोजिट क्या हो जाता है, इम्पीडेंस होता है। ये क्या होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस होता है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम इसको, तो यहाँ पर क्या देखने मिलता है हमें कि ये जो कंडक्टेंस है